नमस्ते बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में चुनिंदा शेर के कुछ गज़लों को पढ़ लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उसके भावार्थ समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे की गज़लों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देख भाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देख भाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इस नदी को खंगाल तो लेते। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें पर्यावरण की तरफ ले चलते हैं, जिसमें जल प्रदूषण की बात की गई है। कवि या गजलकार यहाँ पर कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी हमारी संपूर्ण मानव जाति के लिए सभ्यता का प्रतीक है। वो जीवनदायिनी है। साफ सुथरी नदियों का पानी, कलकल करती हुई नदी, लगातार बहती हुई धारा हमारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुझे यहाँ पर अनामिका जी द्वारा लिखित बहुत याद आता है काव्य की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। बहुत याद आता है मेरा वह छोटा सा गांव, आईने सी बहती नदियाँ और पीपल की छाँव, जिसमें कवयित्री ने नदी को आईने सी बताया है। यानी नदी का पानी इतना स्वच्छ और निर्मल है कि वह दर्पण का काम भी कर रहा है। परंतु बच्चों, आज की नदी की कल्पना करते ही हमारी आँखों के सामने प्रदूषण रूपी नदी याद आ जाती है, जिसे आज हमने गंदा कर दिया है। उसमें कूड़ा कचरा फेंकते हैं। कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, रसायन आदि नदी में बहा दिया जाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। यहाँ तक कि मानव अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नदी में मृत शरीर यानी लाशों को भी बहाने से वह पीछे नहीं हटता है कि जिस नदी रूपी माँ के प्रति मनुष्य श्रद्धा दिखाता है, उसकी आराधना करता है, तो फिर ये गंदगी क्यों और जल प्रदूषित क्यों हो रहा है? जरा इसके प्रति भी हमें विचार करना चाहिए। अतः कवि ने हमारा ध्यान जल प्रदूषण की तरफ खींचा है। वे उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए कहते हैं। उसके तट पर रहने वालों के बारे में भी सोचने के लिए कहा जा रहा है, जो अपना जीवन निर्वाह उसके सहारे ही चला रहे हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उसमें भी सुधार लाने की बात को भी हमारे सामने कवि रखते हैं, ताकि हम जल प्रदूषण की रोकथाम कर सकें और अनेकों जीव जंतुओं और मनुष्यों की रक्षा और प्रकृति की रक्षा भी कर सकें। माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से नदी और पानी को स्वच्छ रखने की बात की है और जल को प्रदूषण रहित करने की बात यहाँ पर बताई है। बच्चों, अब हम अपनी अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हर मनुष्य में सहन करने की शक्ति की एक सीमा होती है। कवि शोषणकर्ता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अन्याय की ताकत के खिलाफ जब भी मनुष्य आवाज़ उठाता है, तो अनेक आंदोलन, अनेक क्रांतियों का जन्म होता है। अर्थात बिना वजह किसी को परेशान या किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। इसी बात को कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। अन्याय, अत्याचार और शोषण का घड़ा जब भी भर जाएगा, आम जनता इससे थक जाएगी, सहन करने की शक्ति का नाश हो जाएगा। उसी दिन
उनके सीने में एक नई आग धधक उठेगी, एक चिंगारी उठेगी, और वह चिंगारी क्रांति की चिंगारी होगी जिसमें सब जलकर खाक हो जाएंगे। अतः शोषण करने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा और अपने अत्याचारों और अन्यायों को कम करने का वादा करना होगा। कवि ने शोषणकर्ता और अन्याय करने वालों को सावधान किया है, उन्हें चेतावनी दी है। अब हम अपनी अगली पंक्ति की तरफ चलेंगे। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ पर कवि मनुष्य जीवन की व्यथा बता रहे हैं और ईश्वर से कह भी रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने जो जीवन दिया है उसमें तकलीफ़ें भी हैं, मुसीबतें भी हैं, पर वो इतनी ज़्यादा हैं कि मानव उसे झेलते झेलते थक जाता है। तो ये सारी मुसीबतें यदि कुछ कम होंगी तो मनुष्य अपना जीवन सरलता के साथ जी सकता है। यह कवि की अंतर्मन की व्यथा है। आम आदमी का जीवन कठिनाइयों और खतरों से भरा हुआ है। उसने जब से जीवन प्राप्त किया है, अर्थात जीवन रूपी सड़क पर कदम रखा है, उसी दिन से उसके जीवन में जलती हुई सड़कें, तेज धूप, कड़कती हुई बिजलियां नसीब हुई हैं। जीवन में अपने कदम बढ़ाते हुए कहीं छांव दिखाई नहीं दी है, जलती हुई सड़क ही मिली है। अतः उस सड़क पर चलते हुए पैरों की उंगलियां जल रही हैं। फिर भी इस जीवन रूपी धूप का सामना करते हुए मनुष्य आगे बढ़ता है। अपनी निराशा और हताशा के साथ जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ना उसका कर्तव्य बन गया है। अर्थात एक जी तोड़ मेहनत करने वाले को कड़ी धूप और जलती हुई सड़क पर चलना ही लिखा है। उसके दिलो दिमाग में, उसके सीने पर संकटों की बिजलियां गिरती ही रहती हैं। हर समय दुख तकलीफ की आंधी चलती ही रहती है, फिर भी उसे आगे बढ़ना ही है। यहाँ पर हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित वह तोड़ती पत्थर कविता को देख सकते हैं। इस काव्य की स्त्री सभी मेहनतकश इंसान का प्रतीक है, जो कड़कती हुई धूप में पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर है। जहाँ पर वह बैठी अपना काम कर रही है, कर्म कर रही है, यानी पत्थर तोड़ रही है, वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है। उस चिलचिलाती हुई धूप में वह पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर है, विवश है। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों में मेहनतकश और मजदूर इंसानों की बात की है। तो बच्चों, अब हम अपने अगली पंक्तियों की तरफ चलेंगे, जो इस प्रकार है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि यहाँ पर बड़े ही दुख के साथ कह रहे हैं कि ये हमारी सांसें हमारी न होकर ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है, अर्थात ये हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है। मनुष्य अपने जीवन काल में कितनी सांस लेगा, कब तक उसका जीवन होगा, यह सब पहले से ही निश्चित है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से धन के अभाव में हम अपना कंगन किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रख देते हैं, यानी हमारा कंगन उसके पास रखा हुआ है, उसके बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह हमारा जीवन भी, हमारी सांसें भी ईश्वर के पास है, इससे हम छूट नहीं सकते हैं। अतः यह हमारा जीवन क्षणभंगुर है। संकटों का सामना तो हर एक मनुष्य को करना ही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस बात को लेकर कवि कहते हैं, हे ईश्वर, आपने हमें सांसें तो दी हैं, परंतु इसकी डोर को अपनी मुट्ठी में थामे रखा है। अतः हम अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह तो ईश्वर यानी आपकी देन है। जीवन को आप कैसे चलाओगे, कब मिटा दोगे,
किस तरह से इसे कहाँ पर कितना मोड़ लाओगे, यह भी हमें पता नहीं है। अर्थात हमारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में है, ठीक उसी तरह से जैसे हमारा कंगन साहूकार के पास गिरवी रखा गया है। बच्चों, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली पंक्तियों को देख लेते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादर को बुन मेरे मालिक। कवि उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने सभी को जीवन दान दिया है, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारे पालनहार हैं, परंतु सभी को एक जैसा जीवन क्यों नहीं दिया है। यहाँ पर कोई अमीर है तो कोई अपनी आवश्यकताओं की चादर को भी पूरी तरह से ओढ़ नहीं पा रहा है, अर्थात अपनी ज़रूरतों के सामान को भी जुटा नहीं पा रहा है। कवि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिसे आपने जीवन दिया है, उनमें से किसी के सिर खुले हैं तो किसी के पाँव। हे ईश्वर, अपनी चादर को जरा ढंग से तो बुनिए, अर्थात तूने हमें जीवन दिया है, हमारी ज़िंदगी की चादर जो बनाई है, परंतु उसे बनाते समय हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसी क्यों नहीं बनाई है, क्यों इस जीवन को अलग अलग ढंग से बनाया है। अर्थात एक तरफ तो पूंजीपति अपने महलों में आराम करते हैं, सुख सुविधाओं का सामान जुटाने में वे सक्षम हैं, तो दूसरी तरफ गरीब एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है। उनके दुखों की कोई सीमा नहीं है। पेट की भूख को खत्म करने के लिए मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है। यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जब भी आप जीवन प्रदान करें, उसके लिए या सभी के लिए अच्छी चादर को बुने। यह जीवन रूपी चादर को बनाने के लिए कवि ने प्रार्थना की है और कहते हैं कि समाज में समानता रहेगी तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, इससे समाज, देश और विश्व का कल्याण होगा। कवि द्वारा लिखित चुनिंदा शेर की अंतिम पंक्तियों को भी हम देख लेते हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। बच्चों, इन पंक्तियों में गजलकार ने मजदूरों की व्यथा को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि वे भले ही मजदूर हैं, पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, भले ही वे शिक्षित नहीं थे, परंतु उनके पास भी तो सपने थे और अपने सपनों को कल्पनाओं के पंख लगाकर पूरा करना चाहते थे। अनपढ़ होते हुए भी अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहे, परंतु एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने संघर्ष करते करते ही अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। बच्चों, आए दिन गरीब और मजदूरों की मृत्यु की खबरें छपती रहती हैं। कभी सड़क के फुटपाथ पर सोए सोए ही उन पर गाड़ी चढ़ जाती है, तो कभी किसी दुर्घटना से वो मारे जाते हैं। इस वर्ष तो उनकी ज़िंदगी का बहुत बुरा हाल रहा है। कोरोना नामक महामारी की वजह से कई मजदूर अपने गांव पैदल ही चलने के लिए विवश थे और थक कर रात को वहीं रेल की पटरी पर सो गए। उन्हें क्या पता था कि उस पटरी पर ट्रेन आ जाएगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। वे तो अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे, जीवित रहना चाहते थे, भले ही जीवन में संघर्ष हो, फिर भी वे अपने सपनों को पूरा करते हुए अपना जीवन जीना चाहते थे। कवि यहाँ पर कहते हैं कि भले ही वे निरक्षर थे, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वे अपने अनगिनत सपनों की किताब को लिखते रहते थे। इन सब के लिए तो किसी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। सपने देखना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आकांक्षाओं पर नज़र रखना इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें हर मानव का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो।
इस अधिकार से कोई उसे वंचित नहीं रख सकता है। इसी बात को कवि ने यहाँ पर बताया है। तो बच्चों, इस कविता या गज़ल के माध्यम से हमें सामाजिक व्यवस्थाओं और दुखों का पता चल गया है। आम आदमी के दुख और पीड़ा को हम कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने रखा है, ताकि हम भी उनकी इस पीड़ा विवशता को खत्म करने का प्रयास कर सकें। अब हम इस कविता के स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इसे देख लीजिए। आकलन 1 का अ लिखिए या फिर कृति नंबर 1। पहला, परिंदों को यह शिकायत है। उत्तर में हम लिखेंगे, हे मेरे मालिक, कभी तो हमारी बात को सुनो। ऐसा लगता है कि जो अनाज आपकी कृपा से हमें मिल रहा है उसमें भी घून या कीड़ा लगा हुआ है। दूसरा, नदी के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि नदी के प्रति हमारे उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी है। तो दूसरा पॉइंट, इस नदी रूपी माता के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम सबको नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा और रसायनों को नदी में नहीं डालना चाहिए। अब हम आकलन नंबर 1 का आ देखेंगे, जिसमें परिणाम लिखना है। 1, पानी सर से गुजर जाएगा तो बच्चों, यहाँ पर पानी सर से गुजर जाने का अर्थ है परिस्थिति का हाथों से निकल जाना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हताश हो जाता है या फिर विद्रोह करने वाले कार्य करने लगता है। दूसरा, कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। तो उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, तब ऐसा हुआ कि कवि के सवालों के जवाब अनेक उजालों में कहीं खो गए। अब हम अपने शब्द संपदा को भी देख लेंगे। पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। इस तरह का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। परिंदे हिंदी शब्द पक्षी है। जिंदगी जीवन, खुशबू सुगंध, ख्वाब स्वप्न। तो बच्चों, अभिव्यक्ति में यानी कृति नंबर 3 में यहाँ पर अ और आ 2 तरह के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला यानी अ जो है इस तरह से है, आकाश के तारे तोड़ लाना। यह एक मुहावरा है जिसे आप अपने शब्दों में स्पष्ट करेंगे। ठीक है। आ, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो कविता या गज़ल के माध्यम से जो आपने समझा, जो आपने सुना, उसी को अपने शब्दों में आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। रसास्वादन, कृति नंबर 4 का अ। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। तो बच्चों, रसास्वादन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे रचना का शीर्षक। तो आप यहाँ पर रचना का शीर्षक लिखेंगे। रचनाकार यानी रचनाकार का नाम, कविता के केंद्रीय भाव, रस अलंकार यदि काव्य में है तो, प्रतीक विधान, कल्पना, सामाजिक अव्यवस्था, आम आदमी की तकलीफें, मुसीबतें इत्यादि को हम इसमें लिख सकते हैं। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, कविता पसंद आने का कारण। इस तरह से आप रसास्वादन लिखेंगे और उसमें मार्क्स को प्राप्त करेंगे।
मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।